और चलिए एक और बड़ा अपडेट, प्रदेश में मरीजों की दिक्कतों से जुड़ी ये बड़ी खबर। 104 एम्बुलेंस के चक्के थम गए हैं, यानी कि आपातकालीन सुविधाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा है 108 जो कि अब प्रभावित होती नजर आ रही है। राज्य में 104 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप हो चुकी है। स्टेट टेंडर अवधि समाप्त होने के बाद ये सेवाएं ठप हुई है। प्रसूताओं और बुजुर्गों को खासी परेशानी हो रही है और खास तौर पर जो रूरल एरियाज है, दूर दराज के जो हिस्से हैं, वहां पर 108 सेवा ठप होने से जो पेशेंट्स हैं उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए एक कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो 104 एम्बुलेंस के चक्के थम जाने के कारण आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। 104 एम्बुलेंस के नहीं चलने से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जो पेशेंट्स हैं, खासतौर पर प्रसूताओं को, बुजुर्गों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित है। आपको बता दें कि राज्य में आपातकालीन सेवा 104 पूरी तरह से ठप हो चुकी है। 104 एम्बुलेंस सेवा है जो कि पूरी तरह से फिलहाल ठप हो चुकी है। चक्का जाम उसका हो चुका है। कारण यह है कि स्टेट टेंडर अवधि समाप्त हो चुकी है, जिसके चलते ये सेवाएं बंद हुई। और इन सेवाओं के बंद होने का, 104 आपातकालीन सेवा के बंद होने का असर खासतौर पर प्रसूता और बुजुर्गों को पड़ रहा है, जिन्हें अस्पताल तक पहुंचने के लिए, इमरजेंसी सुविधाओं के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आपातकालीन सेवा यानी कि इमरजेंसी नंबर 104 ठप हो चुका है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, राज्य में 104 इमरजेंसी सर्विस पूरी तरह से ठप हो चुकी है और इसका किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल 104 जो एम्बुलेंस सर्विसेज है वो मॉडर्न एजेंसी है, सेवा प्रदाता, वो चला रही थी और उसका जो है दिसंबर के अंदर समय अवधि पूरी हो गई थी। उसके बाद में अभी तक वो एक्सटेंशन उनको मिला नहीं था। उसके चक्कर में पिछले दिनों एनएचएम की तरफ से उनको सख्त निर्देश दिए गए थे कि गाड़ियां जो है उनको हैंडओवर की जाए। जब गाड़ियां हैंडओवर की गई उसके बाद से पूरी सेवा जो है प्रभावित हो रही है। कल से ये सेवा प्रभावित होने की बात सामने आ रही है। तकरीबन 400 से 500 गाड़ियां हैं जो कि इस सेवा में जुड़ी हुई थी और उनका जो कामकाज है वो इन दिनों प्रभावित होता नजर आ रहा है। कई जिलों के अंदर भी दिक्कतें मरीजों के लिए शुरू हो गई। हालांकि चिकित्सा विभाग की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको वापस से जो हैंडओवर ली गई है गाड़ियां, उनका जो संचालन है वो अपने स्तर पर किया जाए, उसके लिए प्रयास भी शुरू कर दिए गए। जी शुक्रिया विकास जी जानकारी के लिए। तो टेंडर अवधि समाप्त होने के चलते ये सेवाएं ठप हुई है। खासतौर पर प्रसूता और बुजुर्गों को इन सेवाओं के बंद होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।